तो भगवान की विलक्षण कृपा, अकारण करुणा से जीव को अत्यंत दुर्लभ यह मानव देह प्राप्त होती है। और भगवान का भजन करने के लिए भगवत प्राप्ति को संकल्प करके यदि जीव आगे बढ़े तो यह मानव देह पर्याप्त है भगवत प्राप्ति के लिए, बहुत पर्याप्त है। विशेष बात यह भी कह रहे हैं कि भजन करने वाले साधक के लिए यदि वो बहाना न बनावे तो किसी भी प्रकार की कोई असुविधा भी नहीं है इस मानव देह में। कैसे? तो चिंतन करने पर यदि ध्यान देंगे, बड़ा प्रसिद्ध दोहा ही है कबीर दास जी का कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। ऐसा ही है? नहीं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। भगवती कुंती के चरित्र को देखने के बाद स्पष्ट यह सिद्ध है, जीव भगवान का स्मरण करता ही है। जो भगवान को नहीं मानते, जिनका दुर्भाग्य बहुत प्रबल है, वे लोग भी किसी विशेष शक्ति की आराधना उपासना तो करते ही हैं। जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सबके यहां एक विशेष शक्ति की उपासना देखी गई है, भले भगवान के रूप में न माने। और प्रतिकूल अवस्था में जो उस पराशक्ति को भगवान के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में उसका स्मरण करते हैं। अलग अलग मतों में, अलग अलग रूपों में उसी पराशक्ति को जानने वाले उन रूपों में स्मरण करते हैं। यह सबकी स्फुट प्रतीति है, सबका अपना अनुभव है और सब लोग यह देखते हैं। कहीं कोई गॉड कहता है, कहीं कोई जीसस कहता है, कहीं कोई अल्लाह कहता है, लेकिन पराशक्ति का स्मरण सब करते हैं। जितना संस्कार है जिसका, भाई ये भी तो भाग्य के अधीन है। तात्पर्य कहने का यह है कि भगवन मार्ग की ओर उन्मुख साधक को यदि प्रतिकूल अवस्था भी प्राप्त हो, नहीं अनुकूल हो, और उस प्रतिकूल अवस्था में यदि भगवत स्मरण बना हुआ है तो जीव को बहुत अवसर है भगवत